अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं सरकार घोटाला करती है विपक्ष की 3 नाकामियों के बावजूद, तो मैं कहता हूँ विपक्ष इसी लायक है और फिर भाजपा को कर लेना चाहिए, सरकार दोबारा बना लेनी चाहिए। अगर विपक्ष इतना गाफिल है ना, इन्हें इतनी होश नहीं है, तुम्हारे वोट कट गए तो 87 की वैल्यू क्या है, जब इतनी जानकारी इन लोगों को नहीं है तो ये सरकार में रहने लायक भी नहीं है, दफा होना चाहिए इनको। तो बिलो द बेल्ट हमला करते हैं ना, ये कच्चे तर बहुत जल्दी दौड़ते हैं किसी के भी। इनके खुद की हालत बड़ी खराब है, इनके नाड़े बहुत ढीले हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप राहुल गांधी से मिलकर दिखा दें, आप प्रियंका गांधी से मिलकर दिखा दें, ठीक है, आप अखिलेश से मिलकर दिखा दें, इसके उलट आप बीजेपी की बताओ किस नेता से मिलना चाहते हो, फुलफुला सत्ता मत आप मिनटों मिल सकते थे उनसे। वो जनता के लिए अवेलेबल है, ये हमेशा ये खूबी है भाजपा की। भाजपा चीज बहुत ध्यान रखती है। ये कांग्रेसी तो मेहनत है ना, पुराने कांग्रेसी सपा ये अपना पता नहीं क्या समझने लगते हैं, जनता से कटते तभी तो जनता ने बाहर का रास्ता दिखाती है। और शक्ति बढ़ेंगे नहीं। हो सकता है ये अपने मूल उस पर चले जाए, 165 70 80 सीट की पार्टी है ये, लगभग वहां जा सकती है। क्योंकि देखिए ये 18-20% वोट की पार्टी एक्चुअल में, इतना ही वो इतने पागल वोट हैं। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। 6 चरण का मतदान हो चुका है, 1 चरण बाकी है। 1 जून को 7वां चरण होगा और उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। अब नतीजों से पहले ही विपक्ष हमलावर है इलेक्शन कमीशन पर कि मतदान प्रतिशत सही नहीं जारी कर रहा है, 11-11 दिन बाद डाटा दे रहा है। इसको लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका भी दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी एक तरह से इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा डाटा जो है जारी भी कर दिया है। अब ये धांधली है या फिर विपक्ष का एक दुष्प्रचार करना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इसी को लेकर हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। लोकेश सुलालपुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। विपक्ष बराबर हमलावर है कि वोट प्रतिशत काफी समय के बाद बढ़ाया और 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ा दिए गए हैं। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की कोशिश कर रही है, इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये वास्तव में ये सच्चाई है, आरोप सही है विपक्ष के, या फिर कोई एक भ्रमित जनता को विपक्ष कर रहा है? देखो, अब आप अगर परसेंटेज बढ़ने की बात है, यूपी में क्यों नहीं बढ़ा? थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो सरकार होती है उसके पास ये सुविधाएं होती हैं सारे कि वो किसी चीज में थोड़ी बहुत धांधली कर सकती है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव आयोग बहुत ज्यादा धांधली करने की स्थिति में अब बचा है। रही बात ये इतने वोट बढ़े इतने घटे, ये जो लगातार विपक्ष हमलावर है, इससे चुनाव आयोग के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करने की टैक्टिक्स भी ये हो सकती है। मेरा अपना निजी तौर पर यह मानना है, क्योंकि वोट परसेंट कहीं ज्यादा बढ़ने की स्थिति नहीं है। दूसरी बात, विपक्ष चिल्ला क्यों रहा है? मेरी समझ बात नहीं है। फार्म 87 सबको पता है, जितने पुराने चुनाव लड़ने वाले सबको पता है। आपकी कैराना लोकसभा में जो चुनाव हुआ है, इसमें लगभग सुबह 9 बजे सारे फार्म 87 की डिटेल पहुंच चुकी थी, जिनका चीफ हर बूथ पर मिलता है, हर बूथ पे मिलता है, वो सबको एजेंट्स को मिलता है। उसमें पूरी डिटेल होती है कि इस बूथ पे इतने वोट हैं, इतने महिला इतने पुरुष हैं, इतने वोट डाले, इतने महिला डाले, इतने पुरुष डाले, कुल इतने वोट डाले गए हैं और इतना परसेंटेज रहा है। वो सारा डाटा 87 फार्म में इंक्लूड होता है और सबको मिलता है। वो कानूनी बाध्यता भी है। कोई ना ले, किसी को ना जानकारी, उसको फिर सरकार तो उसका फायदा उठाएगी। अब धांधली करने की स्थिति है कहां तक, उस पर इनका ध्यान ही नहीं है। जब पूरे ब्लॉक, मतलब आप एक बात नोट कीजिए, पिछले 2014, 2019 या 2019 से लेकर अब तक 5 साल में जनसंख्या बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी हो तो वोट बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए? बढ़ने चाहिए। आप डाटा निकाले देखे वोट घटे हुए हैं। यहाँ विपक्ष कहाँ था? विपक्ष को कुछ नहीं पता। विपक्ष बिल्कुल पागलपन की स्थिति में है। विपक्ष को यही नहीं पता तुमने करना क्या है। ये तो ये ठीक है कि माहौल बन गया, जनता चुनाव लड़ रही है, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है। कुछ जगह कुछ कैंडिडेट ऐसे जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जनता ने कंधा लगाया था, उनकी स्थिति ऊपर बढ़ गई। नहीं तो इन्हें ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे वोटर के वोट कहाँ गए, किसी ने ध्यान दिया? उस ओर तो कोई किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने बात ही नहीं करी। एक मतलब ये ताज्जुब भरी चीज है भाई। एक देश में आप 5 साल में कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी होगी तो 30-35 लाख वोटर भी बढ़े होंगे, वो वोटर और घट रहे हैं। तो ये लगातार पिछले कई साल से चल रहा है खेल, इनका ध्यान ही नहीं है। और ये जो विपक्ष बार बार के भाई वोट बढ़ा दिया, ये कहां से बढ़ गया? भाई आपके पास ऑलरेडी डेटा होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जो 17C है वो हर बूथ एजेंट को मिलता है और हर बूथ एजेंट को पता है कि आपके बूथ पर कितने वोट थे और कितने पड़े। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, तो आप अपनी लोकसभा का डाटा इकट्ठा करिए और पता करिए कितने वोट थे और कितने डले, बात खत्म।
नहीं, डाटा इकट्ठा तो आपने कर लिया, मैनुअली कर लिया, आपने पर्चे पे लिख लिया, उसकी वैल्यू नहीं होती है। आपको पता है इतने वोट डले हैं, लेकिन फॉर्म 17 सीधे एक ऑफिशियल चीज है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो तो वही तो सबको पता है भाई, मुझे अपने बूथ का पता है, एजेंट से पूछा भाई कितने वोट थे, कितने पड़े, वो बता देगा भाई 2000 वोट थे और 1400 पड़े। तो ये सबको जानकारी है, लेकिन ये जो ऑफिशियल जानकारी है फॉर्म 17C, ये तो वहां के चुनाव एजेंट देखो, जो तो होते हैं उनको अगर मिलता है। इसके बावजूद भी अगर कहीं सरकार घोटाला करती है विपक्ष की 3 नाकामियों के बावजूद, तो मैं कहता हूँ विपक्ष इसी लायक है, और फिर भाजपा को कर लेना चाहिए, सरकार दोबारा बना लेनी चाहिए। अगर विपक्ष इतना गाफिल है ना, इन्हें इतनी होश नहीं है, तुम्हारे वोट कट गए तो 17C की वैल्यू क्या है, जब इतनी जानकारी इन लोगों को नहीं है तो ये सरकार में रहने लायक भी नहीं है, दफा होना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब खुद के वोटर को भ्रमित कर रहे हैं और अफवाहें, मैं तो ऐसा यही कहूंगा कि विपक्ष एक तरह से अफवाह फैला रहा है, खास तौर से अपने ही मतदाताओं के बीच। अब इन्हें विपक्ष को जानकारी तो है ही नहीं, दरअसल है क्या, इनका सिस्टम चल ही रहा है, इनके पास पैसा भी नहीं बचा बेचारों के। भले ही तेजस्वी के पास लगातार हेलीकॉप्टर हो, भले ही अखिलेश के पास हेलीकॉप्टर हो, जो यहाँ चौधरी इंदर सेन को बुलवा सकते हो लखनऊ तक, कहने के इनके पास पैसा नहीं, लेकिन चीज सारी इनकी चल रही है। तो आधी चीज तो विपक्ष में झूठ बोलता है। जब भाजपा विपक्ष में होगी या पहले थी, ये भी ऐसे ही काम करते थे। ये सारे एक सी थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, इन पे ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए, वो आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ ज्यादा अतिरेक किया है भाजपा वालों, इन्होंने संविधान इन चीजों पर हमला किया, वो जो कभी किसी ने नहीं किया था। ये बिलो द बेल्ट हमला करते, मुझे इसलिए नफरत होती है। मतलब आप एक बात बताओ, कांग्रेस लंबे टाइम सत्ता में रही है, क्या उनको अटल बिहारी वाजपेयी के सिस्टम नहीं पता था, कहाँ कहाँ किन महिलाओं से क्या संबंध है? क्या लालू के नहीं पता, मुलायम सिंह के नहीं पता? सबके पता थे ना। कभी आपने किसी कांग्रेसी नेता को सुना है इनके पोल पट्टी खोलते हुए? क्या बीजेपी वालों की पोल पट्टी सबको नहीं पता इनकी किन किन महिला से क्या? बड़े बड़े दंगे को आरोपी रहे हैं। दंगों को छोड़ो, आप, मैं कह रहा हूँ जो बिलो द बेल्ट हमला करते हैं ना, ये कच्चे तर बहुत जल्दी दौड़ते हैं किसी के भी। इनके खुद की हालत बड़ी खराब है, इनके नाड़े बहुत ढीले हैं। हम में सभी नंगे। हाँ, कांग्रेस ने कभी बात तूल दी, उन्हें कभी तूल नहीं दी, वो इन्हें छोटी अच्छी राजनीति कभी नहीं करी। सिर्फ बीजेपी बहुत माहिर है, मुझे इसलिए इनसे नफरत है। ये बेकार की बात करते, देश की जो ओरिजिनल चीज है उन पर तो बोलते नहीं है। खैर, अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैं अपनी ओरिजिनल बातों पे बोलते नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरह यही जो आपने बताया 17C फॉर्म, इस पर ना जा करके विपक्ष भी जो है अफवाही फैला रहा कि ये वोट बढ़ गए। अरे भाई, आपके पास जो जानकारी है उनको तो इकट्ठा करिए। अब लोकसभा के जो आपके उम्मीदवार हैं उनसे कहिए भाई आपकी लोकसभा में कितने वोट डले, फॉर्म 17C के जरिए इकट्ठा करिए डाटा और मतगणना स्थल पर जो है मिलान कर लीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप राहुल गांधी से मिलकर दिखा दें, आप प्रियंका गांधी से मिलकर दिखा दें, ठीक है, आप अखिलेश से मिलकर दिखा दें। इसके उलट आप बीजेपी के बताओ किस नेता से मिलना चाहते हो? फुलफुला सत्ता मत, आप मिनटों मिल सकते थे उनसे। वो जनता के लिए अवेलेबल है, ये हमेशा ये खूबी है भाजपा की। भाजपा चीज बहुत ध्यान रखती है। ये कांग्रेसी तो मेहनत है ना, पुराने कांग्रेसी सपा, ये अपना पता नहीं क्या समझने लगते हैं। जनता से कटते तभी तो जनता ने बाहर का रास्ता दिखाती है। और हमारी बात सुनो भाई, हम तो हमेशा सत्ता विरोधी रहते हैं, चाहे बीजेपी की, चाहे कौन से सपा की। अब अगर सत्ता बदल गई तो 6 महीने करेंगे वेट, उसके बाद हम इनकी इस्तेसी करनी शुरू कर देंगे। हमारा मूल काम यही है कि हम सत्ता के विरोध में जाए, जो उनकी कमियां जनता के बीच में रखे, ताकि जनता को ये पता हो कि ये गलती हो रही है, उस पर आवाज उठाई जा सके। हाँ, बीजेपी उस आवाज को दबाने की कोशिश करती है, कांग्रेस सपा ने कभी ये नहीं किया। अच्छा, ये जो हाई तौबा मचा रखी विपक्ष ने कि भाई वोट बढ़ गए, ये धांधली करेंगे, कहीं ये बी प्लान है हार के बाद ठीकरा फोड़ने का? नहीं, ये नहीं है, बल्कि सच ही है। चूंकि आपने देखा लगातार इस बार चुनाव आयोग पर उंगलियां उठ रही है, जायज उठ रही है, गलत नहीं उठ रही है। सबसे निकृष्ट किस्म का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की ये तो गलती है भाई, अगर कोई आरोप लगा रहा कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जवाब तो देना ही चाहिए था। सबसे निकृष्ट किस्म का चुनाव आयोग है। ये तभी साबित हो गया था जब एक नियम को मोदी सरकार ने बाकायदा संसद में बिल लाके बदल दिया था कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। वो या तो इन विपक्षी लीडर को ये भी नहीं पता चुनाव आयुक्त रहने वाले कहाँ के हैं, हमारे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के हैं, बताओ किसको पता है? इन्हें जानकारी भी नहीं है। आदमी बुरा नहीं है, लेकिन सत्ता के बहुत सारे प्रेशर हैं, वो झेलने पड़ते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? टाइमिंग को लेकर तो देखो चुनाव आयोग पे सवाल उठा है। 11 दिन बाद अगर पहले चरण का आपने पूरा फाइनल डाटा 11 दिन बाद रिलीज किया, बताया, तो अब 1 तारीख को लास्ट चरण होगा, 4 तारीख को गिनती होगी, तो इसका मतलब लास्ट चरण की आप डेटा कब जारी करेंगे? चुनाव की काउंटिंग होने के बाद? नहीं, 25 का डेटा उन्होंने उसी रात में जारी कर दिया, फाइनल कर दिया। 25 में चुनाव हो गया, कर दिया ना तुरंत। कैसे हो गया? इसके पीछे भी कहानी है। क्या इसके पीछे कहानी है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो आरएसएस से प्रभावित है। क्यों है कि आरएसएस एक कैंपेन चलाता है, कोचिंग सेंटर चलाता है, बहुत बड़ा एक सिस्टम है उसका, जहां से कोचिंग लेने के बाद में बहुत सारे लड़के आईएएस आईपीएस बनकर निकल रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी में आरएसएस माइंडेड के लोग हैं,
वो आपकी जुडिशरी में भी है फिलहाल। अभी एक जज ने खुल्लम खुल्ला कहा, तो मैं आरएसएस का था, हूं और रहूंगा। रिटायरमेंट में बोला उसने अपने साफ साफ। पश्चिम बंगाल का था, उसके डिसीजन भी ऐसे ही थे। तो आरएसएस की घुसपैठ तो हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चूंकि आरएसएस और बीजेपी में 36 का आंकड़ा बन चुका, इसमें कोई शक नहीं है, पक्का 36 का आंकड़ा बना हुआ है। जेपी नड्डा का बयान आपके सामने मौजूद है। तो आरएसएस के जितने माइंडेड, जितने आईएएस अफसर, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, उनको हिंट मिल गया, उन्होंने डाटा सामने रख दिया। यानी ये बीजेपी के लिए एक और खतरे की घंटी बज चुकी है। तो आंकड़ा तो पहले वाला ही है आपका? हाँ, मेरा वही आंकड़ा है, उसमें सीटें घट सकती, बढ़ेंगी नहीं। अच्छा। हो सकता है ये अपने मूल उस पर चले जाए, 165, 70, 80 सीट की पार्टी है ये, लगभग वहां जा सकती है। चलो, क्योंकि देखिए, ये 18-20% वोट की पार्टी एक्चुअल में, इतना ही, वो इतने पागल वोट हैं। 37% था पिछली बार 37% था। अरे भाई साहब, 2 चुनाव था, कुछ और चुनाव थे वो। लेकिन 2004-2009 को देखिए ना आप, 58% तो पोलिंग हो रही है इंडिया में, 55-58 के आसपास दोनों चुनाव में। और उसमें एक में इसका 22% वोट, 2004 में 22% था, 2009 में 18% था बीजेपी का वोट शेयर। तो कहां से इतनी, लगभग इनका यही लेवल है। 18-20% के वोटर की एक्चुअल पार्टी है ये। वो फ्लोटिंग वोटर जाता है इनकी तरफ, जो चला गया 2014 में, चला गया अच्छी दिनों की तलाश में, चला गया 2009 में, चला गया पुलवामा के नाम पे, चला गया इस बार चुनाव मुद्दों पे, तो वो तो घटेगा। और अगर 25-26% पे आ गए तो सीट 160-65 से ऊपर जाने की, 80-180 से ऊपर। चलो खैर, ये तो 4 जून को पता चलेगा। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप, यानी कि विपक्ष, एक तरह से सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर तो आरोप लगाता है, एक अफवाह फैलाता है, लेकिन जो उनके अंदर की बात है, जो वो कर सकते हैं, उस पर तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा कि फॉर्म 87 है, जो हर बूथ वाइज आपको मालूम है कितने वोट थे, कितने डले, कितने प्रतिशत मतदान हुआ। आपको अगर इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, तो आप अपनी लोकसभा का इकट्ठा करके उसको मिलान कर सकते हैं। काउंटिंग वाले दिन कितने वोट आपके डले थे और कितने निकले। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आपने बात विपक्ष से उठाई दी है। देखिए, यहाँ प्रदीप चौधरी के खिलाफ नाराजगी क्यों थी? कि वो सहज उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। एक सांसद थे, सहज उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। सहज उपलब्ध भी होते तो कुछ ज्यादा बड़ा चेंजिंग तो कर नहीं सकते थे, सरकार तो इसमें सबको पता है क्या। तो मैं विपक्ष से एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सबकी बता रहा हूं मैं, सबसे मिलना इतना आसान नहीं है। और बहाने करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, हम नौकर, हम सीएम है, फलाना, हम दिमाग है, लेकिन ये इनसे मिलना आसान नहीं भी। इसके उलट बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलना बहुत आसान है। एक आप मोदी जी को छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन बाकी इनकी स्टेट की जो लीडरशिप है, भले सत्ता में हो, इनसे मिलना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है। लेकिन जो विपक्ष वाले आज विपक्ष में होते हुए भी इनसे ये नहीं मिलते, इन्हें जनता के बीच में अपना थोड़ा बढ़ाना चाहिए। नहीं तो इस बार चलो जनता चुनाव लड़े, अगली बार कौन लड़ेगा? तो ध्यान दे इस बात पे लोग।